और उसी सुपकार का अपभ्रंश से सुवार, तो परिश्रम लगे सुवार सुजाना। लेकिन बाद में क्या हुआ? ब्राह्मण तो स्वयं पापी है, अपने किसी का छुआ नहीं खाएगा, वो तो अपने हाथ से बनाएगा फिर खाएगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे ब्राह्मण स्वयं पापी है, स्वयं पापी को स्वयं पापी कहते थे। अब तो ब्राह्मण स्वयं पापी बन गया है, वो किसी का छुआ नहीं खाता। यानी ये स्थिति रही, कहां से कहां गिरता हुआ चला है, समाज सारा विखंडित हो गया मिथ्या अहंकार के नाते। और आज भी एक वर्ग है जो इसको पकड़े हुए, बहुत जोर से पकड़े हुए, कहीं ये खत्म ना हो जाए। लेकिन हम लोग भी लगे हुए हैं एक तरफ से, सीधे खत्म करके छोड़ेंगे। खत्म क्या करेंगे जानते हो? छुआछूत। बाकी तो अपने, जहां तक संस्कार की बात है, विवाह की बात, हम लोगों को कहते हैं भाई तुम अपने अपने संस्कार अनुसार विवाह शादी करो। विवाह शादी में कोई बहादुरी नहीं है कि हम कोई नहीं मानते, वंश परंपरा ही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? तुम्हारा वैशिष्ट कहां चला जाएगा? वैशिष्ट होना चाहिए, वंश परंपरा की यानी वैशिष्ट को सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन तुम्हारी वंश परंपरा का वैशिष्ट उत्तम है तो दूसरे को नीच मत समझो, बस इतना ही गड़बड़ है। वंश परंपरा कायम रखते हुए आनुवंशिक परंपराओं को, उनके गुणों को, उनके यानी वैशिष्टों को सुरक्षित रखते हुए तुम इस प्रकार के छुआछूत को समाज में स्थान मत दो। समगच्छतुम संवदतुम समो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते, वेद का संदेश है। वेद में कहीं छुआछूत के लिए स्थान नहीं है, ये बात याद रखो। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप इस रस को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए चातुर्वर्ण में आश्रितम गुण कर्म विभाग से भगवान का जो कथन है कि ये 4 वर्ण गुण और कर्मानुसार मैंने विभाजित किए। तस्य कर्तारम अपिमाम विद्य कर्तारम अव्यय, इसका कर्ता होते हुए भी मुझ अव्यय परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। क्योंकि मैंने ये जो विभाजन किया है वो गुण और कर्म के अनुसार किया, अपनी रुचि से नहीं किया। यदि एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ का विश्लेषण करता है तो उसमें उसकी रुचि नहीं है, वो तो पदार्थगत गुणों का विश्लेषण कर रहा है। उसमें हानिकारक भी हो सकते हैं, लाभकारक भी हो सकते हैं। इसी रूप से परमात्मा ने यदि समाज की व्यवस्था के लिए 4 आधार बनाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हमने महात्मा गांधी जी को बहुत पढ़ा है और विनोबा जी के साथ रह करके देखा। गांधी जी ने कहीं ये नहीं कहा कि हरिजन जो है वो हरिजन वाला काम न करे, नहीं कहा। और न विनोबा जी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अछूत नहीं मानना चाहिए किसी को, अछूत गलत है, लेकिन जो जिसका काम है वो करता है और उसमें हानि क्या है? एक परंपरा में जो काम चला आ रहा है वो अपना करता रहेगा। धर्म व्याध नाम का एक व्यक्ति मांस बेचने काम करता था, महाभारत में उसकी कथा है, लेकिन महापंडित था वो, अपनी विद्वता में कम नहीं है, ज्ञानी है। उसके व्याख्यान को व्याध गीता के नाम से महाभारत में संकलित किया गया है, लेकिन काम करता था वो मांस बेचने का। उससे जब पूछा जाजली नाम ब्राह्मण ने, तो उसने कहा कि मेरे बाप दादे यही काम करते रहे, आप यही करते हैं, हमें इसमें कोई घृणा नहीं लगती। उसने कहा मैं मानता हूं मांस नहीं खाना चाहिए, मैं खाता नहीं मांस खाना बुरा है इसलिए मैं खाता नहीं। लेकिन मांस हमारे बाप बेचते थे, दादा बेचते थे, परदादा बेचते थे, सभी मांस बेचते थे, हम भी मांस बेचते हैं, इसमें हम कोई बुराई नहीं देखते। ठीक है, खाने में बुराई है, हम नहीं खाते। तो मेरे कहने के प्राय कि कोई समाज में जो प्रवाह चल रहा है, यदि कोई अपने वंशानुसार काम करता है, संत रविदास होते हुए, संत होते हुए जूता काटते थे, वो जूता काटना नहीं छोड़े। कबीर अपने संत होते हुए, इतने महापुरुष होते हुए भी अपने कपड़ा बुनना नहीं छोड़े और कपड़ा बुनते थे, गाते थे चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस भीनी। मेरे कहने के प्राय कि भारत में ऐसे अनेकों महापुरुष हुए हैं जो अपने वंशगत कर्म को करते हुए भी महान हुए हैं, लोगों ने उनकी पूजा की है। इससे कोई छोटा नहीं हो जाता।
और उन्होंने सिद्ध किया है किसी काम से कोई छोटा नहीं होता, छोटाई बड़ाई उसके गुण और स्वभाव से। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि गीता में जो भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम में सृष्टम गुण कर्म विभाग सर, वेद से लेकर के अब तक के ग्रंथों का अवलोकन करके इन विषयों पर मैंने बहुत मनन किया है, लिखा भी बहुत है। ये जो है कहीं पर हमें ऐसा नहीं मिला जिसके नाते हम ये कह दें कि ये सिद्धांत गलत है, या हम ये कह दें कि ये यानी सही में युक्ति और तर्क के विरुद्ध है। मैंने इसके विषय में एक पुस्तक लिखी थी, क्या वर्ण व्यवस्था अभिशाप है, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसे देखी होगी। जिस समय अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, जगजीवन राम जब दिलीप थे तो चले गए, बड़े घर पहुंच गए, तो उन्होंने दिल्ली में एक आंदोलन शुरू किया। और उस आंदोलन का उनका मुख्य उद्देश्य था कि हरिजन, मुसलमान, क्रिश्चियन और सिख एक हो जाएं तो सवर्ण हिंदुओं को खत्म कर सकते हैं। देखिए अकल कैसे चलती है। और उसके लिए उन्होंने रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा जलसा किया और इन लोगों को बुलाया, सवर्णों को कैसे खत्म किया जाए। सवर्णों को वो हिंदू कहते थे और अपने आप को हरिजन। उससे पहले दिल्ली में रहते हैं मनोहर लाल सोंधी, पहले वो जनसंघ की तरफ से कभी एमपी भी चुने गए थे, अच्छे विद्वान हैं, प्रोफेसर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, नेहरू यूनिवर्सिटी जो है उससे। तो उन्होंने मेरे से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं चाहता हूं कि एक मीटिंग रखूं और जिसमें मैं जगजीवन लाल को बुलाऊं और आप उनसे बातचीत करें, ये अनर्थकारी काम शायद बंद हो जाए। बहुत अच्छी बात। उन्होंने उसके लिए मीटिंग बुलाई, अरेंज किया। जगजीवन बाबू भी आए, मैं भी गया, और भी कुछ विद्वान उसमें इकट्ठा हुए। फिर वहां पर हम वार्तालाप करते रहे उनसे। लेकिन जगजीवन बाबू जो थे उनका लक्ष्य राजनीतिक था। काफी बहस हुई, चर्चा, और उसके बाद में जो उनसे चर्चा हुई थी उसी बेस पर मैंने एक पुस्तक लिखी, क्या वर्ण व्यवस्था अभिशाप है। और वो लिख करके पुस्तक उन्हीं के, वो जो मीटिंग उनकी हुई बड़ी यहाँ रामलीला मैदान में दिल्ली में, उसमें मैंने पुस्तक बंटवाई, कई हजार पुस्तकें बंटवाई। और उसमें जो लोग आए थे, लीडर लोग, नेता लोग, उनको सबको उसमें दी। तो मैंने उसमें ये बात स्पष्ट की है, कभी यहाँ हो शायद यहाँ होगी कोई पुस्तक पढ़ना आप लोग, क्या वर्ण व्यवस्था अभिशाप है। वैदिक साहित्य से लेकर के अब तक के कई उदाहरणों के द्वारा मैंने बताया कि दुनिया में कोई ऐसा समाज नहीं, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं जहां वर्ण व्यवस्था न हो। इसमें जो दोष है, और बिना वर्ण व्यवस्था के कोई समाज जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, चल नहीं सकता। वर्ण व्यवस्था तो अनिवार्य है, वो हो करके रहेगी, नाम उसका कुछ भी दे दो। द क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इट इज मस्ट। इसके बिना तुम समाज को खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन उसमें कोई छुआछूत न तब था और न तो हमारे किसी साहित्य में है, न तो आगे होना चाहिए। हाँ, एक बात और उसमें मैंने लिखा है कि अब तक हमें अपने किसी भी ग्रंथ में ऐसी किसी जाति का पता नहीं लगा है जिसका काम मल साफ करना हो। भारत में आप लोगों ने देखा होगा, भंगी जाति जो है मल साफ करती है, लेकिन हमें अभी किसी ग्रंथ में नहीं मिला। भी स्मृतियों में, किसी स्मृति में, महाभारत में कहीं किसी ऐसी जाति का जिक्र नहीं है जो जाति दूसरे का मल साफ करती हो, मल उठाकर बाहर फेंकती हो, कहीं नहीं। मैंने उसमें लिखा है कि ये मुसलमान काल की देन है भारत, ऐसी कोई जाति नहीं हमारे इतिहास और हमारे ग्रंथ में। और मैंने ये लिखा है कि ये बंद होना चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकिन अब गवर्नमेंट लोगों को बहका करके वोट लेना अलग चीज है और क्रियात्मक रूप में वो काम करना अलग चीज है।
हमने तो लगभग 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, जब तक आम जनता की हमारे यहाँ आना वाना नहीं था, हमने कभी हरिजन नहीं रखे आश्रम। अभी नहीं है, तो जो स्कूल के है वहाँ के लिए हमने रख रखा है, और वो भी सफाई के लिए। हमारे नियम ये गलत है। इसलिए भारतीय विचारधारा में कहीं अछूत के लिए स्थान नहीं है। ये चातुर्वर्ण्य सिस्टम जो है, ये तो बिल्कुल सिद्धांत की बात है और हर एक समाज में होगी बिना इसके, चाहे वो कम्युनिस्ट समाज हो, चाहे वो सोशलिस्ट समाज हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक समाज हो, कोई भी हो, 4 वर्ण की व्यवस्था अनिवार्य होकर रहेगी। और ये ईश्वरीय विधान है समाज को यदि खड़ा करना है तो। और ये विकास की एक प्रक्रिया है। यदि योग्यता के अनुसार आप किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं देते तो समाज में कोई भी व्यक्ति अपने में योग्यता के सृजन का प्रयत्न नहीं करेगा। क्यों करेगा? आप ही जरा सोच ले। योग्यता के अनुसार यदि समाज में स्थान आपको न मिले तो आपको वैद्य ने बताया है कि आप रातों दिन पढ़ करके दिमाग खराब करोगे। क्यों करोगे? इसलिए योग्यता के अनुसार तो समाज में स्थान होना ही चाहिए अधिकार का। और जहां योग्यता के अनुसार अधिकार का विभाजन हुआ वहां क्लासिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि योग्यता सबकी अलग अलग है, उसके अनुसार उसका क्लासिफिकेशन होगा। इसलिए चातुर्वर्ण में सिस्टम गुणकर्म विभाग से ये बिल्कुल डिवाइन लॉ है। तस्य कर्तारम अपिमाम विद्य कर्तारम। हाँ, एक व्यक्ति एक क्लास से दूसरे क्लास में जा सकता है योग्यता का अर्जन करके। क्लर्क से वो साहब बन सकता है, लोग बन रहे हैं। कल ये कहानी मैंने सुनाई थी, ये क्लर्क से साहब बन जाते हैं, बनते रहे, आज भी बन रहे हैं। मजदूर से क्लर्क बन जाते हैं, ये भी होता है। यानी ये तो योग्यता के निर्माण के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप में योग्यता होगी समाज में ऐसा आपका आदर हो जाएगा। इसलिए चातुर्वर्ण में सिस्टम गुणकर्म विभाग सर तस्य कर्तारम अपिमाम विद्य कर्ता। भगवान इसमें कोई कर्ता नहीं है, मेरे कहने का है। ये भी एक बात ध्यान में रखनी है। तस्य कर्तारम अपिमाम विद्य कर्तारम अव्यय। मुझ अव्यय परमेश्वर को उसका कर्ता होते हुए भी तू अकर्ता जान, क्योंकि मैंने किसी को मुझे बड़ा और छोटा नहीं किया। उसने उनके गुणानुसार उनकी स्थिति है। आगे भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्म फलेषु प्रिया। कर्म मुझ में लिपायमान नहीं होते। क्यों नहीं होते? न मे कर्म फलेषु प्रिया। मुझे कर्म की फल की चाह नहीं है। जहां कर्म में फल की चाह होगी वहां कर्म लिपायमान होगा। इसलिए इतिमाम योग जानन्ति कर्म भीर न सबद्धते। ऐसा जो मुझे जान लेता है वो अभी कर्मों में नहीं बनता। अभी इस श्लोक की व्याख्या कल करेंगे। समय बहुत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल आप लोग मालूम है ना, कल यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ 10 बजे शुरू होगा। तो आप लोग और सायंकाल को ये सत्संग ऐसे ही होगा, क्योंकि कल और परसों 2 दिन आप लोगों को और सुनने को मिलेंगे। हमारा कोटा यहाँ का पूरा हो रहा है। कल परसों 2 दिन हो रहे, तो 2 दिन और आकर आप लोग सुन लो।